बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले भी हम पढ़े थे उसी में कंटिन्यू है। पहले हम पढ़ते थे कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म। इसमें जो है ना वो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल टर्म इज रिटन एंड डिफाइंड एज डी वाई बटा डी टी प्लस यू टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये u जो है ये वेरिएबल कोफिशिएंट है और w जो है ये वेरिएबल टर्म है। होमोजेनियस केस की सूरत में जिस तरह हम पहले पढ़ते रहे कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में ये वाली टर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो वो होमोजेनियस केस होता है, तो इसमें भी सेम इसी तरह से ही होगा। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस होमोजेनियस केस का हम जो है वो क्या करेंगे, डी वाई बटा डी टी प्लस यू टी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म जो है जो ये वाली जो टर्म है इसको इस साइड पे ले आए तो ये हो जाता है माइनस यू टी वाई। तो ये वेरिएबल वाई जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे आके, और ये डी टी टर्म जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस तरह से इंटीग्रेशन दोनों साइड की लेने से 1/y डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल यू टी डी टी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन जो है इस टर्म की log ऑफ y हो जाएगी और प्लस c1, और दूसरी साइड पे माइनस इंटीग्रल यू टी टी प्लस c2। इस जो है इसकी हम इंटीग्रेशन जो है वो जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये एक जनरल टर्म है। इसकी जगह कोई वेरिएबल होता या कोई टर्म होती तो हम उसकी इंटीग्रेशन ले सकते थे, क्योंकि ये जनरल फार्मूलेशन में हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ये log ऑफ y प्लस c1 और जो log ऑफ y, और ये इसकी इंटीग्रेशन ये इस साइड पे चला गया तो ये माइनस c1 हो गया। तो जब इसमें से माइनस होगा तो फिर इसको हम c लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ की एक्सपोनेंशियल लेने से e पावर ln y इज इक्वल टू e पावर माइनस इंटीग्रल यू डी टी प्लस c। अब ln y ये दोनों एंटीलॉग हैं, तो जो e पावर ln y इज इक्वल टू ई पावर सी लैदा कर लिया, ई पावर माइनस इंटीग्रल यू टी टी टर्म जो है इसको लैदा कर लिया। ये जो है एंटीलॉग हैं आपस में, तो ये y हो गया, ये टर्म सारी कांस्टेंट के बराबर होगी और इस तरह ये इसके साथ टर्म आ गई। तो अगर हम टाइम t शामिल कर लें तो ये जो है इसका जनरल सोल्यूशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल टर्म इसमें ज़ीरो थी, तो फिर इस सूरत में ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। एग्जांपल है इसकी जो वाई डी वाई बटा डी टी प्लस 3t² वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टर्म जो है 3t² ये u के बराबर होगी और w जो है इसमें ज़ीरो होता है। हमें जो टर्म रिक्वायर्ड होती है फार्मूला में वो इंटीग्रल यू डी टी होती है, ये वाली टर्म जो है इंटीग्रल यू डी टी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इंटीग्रल 3t² u जो है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 3t² डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगी, पावर रूल लगेगा तो 3t² ओवर 3 प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस सी। तो हमें ये पता है कि हमने ये अभी जो इसकी होमोजेनियस केस के लिए ये सोल्यूशन फाइंड किया। इसकी वैल्यू जो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ए ई पावर इंटीग्रल यू डी टी माइनस इंटीग्रल यू डी टी, तो ये ए ई पावर माइनस टी क्यूब माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है तो ये अंदर जो है अप्लाई हो तो माइनस सी हो जाएगा। वाई टी जो है उसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस टी क्यूब प्लस ई पावर माइनस सी, वो लगा कर लिया। तो इस तरह ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट जो है वो बी के बराबर होगी, तो वाई टी इज इक्वल टू बी ई पावर माइनस टी क्यूब। तो इसी की भी जो है इसकी भी जो है वैलिडिटी चेक करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेके तो हम इसको पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो वो सोल्यूशन वैलिड हो जाता है। इसके बाद होमोजेनियस केस के लिए डी वाई बटा डी टी प्लस यू टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। वाई टी जो है ये ई पावर इस सूरत में जो अगर नॉन होमोजेनस केस हो तो फिर उस सूरत में ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ई पावर माइनस इंटीग्रल यू डी टी इंटू ए प्लस इंटीग्रल डब्ल्यू ई पावर यू डी टी इंटू डी टी। तो इसका जो ये फार्मूला है इसको जो है वो डिराइव करने के लिए दो कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी डेरिवेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉन होमोजेनियस केस को के जो क्वेश्चन है उनको हमने
हमें फेस करना है, तो इसलिए ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख के फ़िलहाल जो है वो इसके मुताबिक जो है हम इसका सलूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको डिराइव तब करेंगे जब हम दो कंसेप्ट पढ़ लेंगे। उस वक्त तक आप इसको वैसे ही याद रख लें या अंडरस्टैंड कर लें। तो इसमें ये एग्जांपल गिवन है, इसमें ये वाली टर्म u है और ये वाली टर्म w है, ठीक है। तो इसमें जो अब हम इंटीग्रल u dt टर्म चाहिए ये वाली, तो ये वाला इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 2t² / 2 हो जाएगी प्लस k हो जाएगा, तो ये t² प्लस k हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको अगर इग्नोर कर दें तो ये t² के बराबर हो जाएगा। हमें ये पता है कि जो ऊपर हमने ये फार्मूला लिखा है उसके मुताबिक जो है इस फार्मूले के मुताबिक जो y वेरिएबल है वो e⁻ (u dt) इंटू a प्लस इंटीग्रल w e⁻(u dt) इंटू dt के बराबर है। तो भी हमने इंटीग्रल u dt टर्म फाइंड की है, वो वो t² के बराबर है। तो ये इस फार्मूले के मुताबिक e⁻(t² हो जाएगा और इंटू a प्लस इंटीग्रल w की जगह पे t पुट हो जाएगा क्योंकि w की वैल्यू t है, और e⁻इंटीग्रल u dt जो है e⁻t² dt हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम ये टर्म ऐसे ही लिखी रहने देंगे प्लस 1/2। 1/2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि e⁻t² जो है इसका डेरिवेटिव 2t होता है, तो जो 2t² का डेरिवेटिव 2t होता है तो वो अगर इधर साथ दिया हो तो इसकी इंटीग्रेशन e⁻t² हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये e⁻t² हो गया, 1/2 साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो y वेरिएबल जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, a e⁻t² प्लस 1/2। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज की एक एग्जांपल है इसी के लिए 2dy/dt क्वेश्चन नंबर 5 है प्लस 12y प्लस 2e⁻t = 0। y की वैल्यू जो है इनिशियली इसने दी हुई है ये 6/7 के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये dy/dt प्लस 6y प्लस e⁻t हो जाएगा = 0। इस टर्म को हम इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसमें ये वाली टर्म जो है ये इस साइड पे होती है, इधर y वाली टर्म होती है। तो ये जो है ना इस वजह से माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे u = 6 है और w e⁻t है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो नॉन होमोजेनियस केस का फार्मूला है उसमें हम पुट करेंगे। तो पहले जो है वो हमें इंटीग्रल u dt टर्म चाहिए है, जो इंटीग्रल 6 dt हो जाएगा और ये 6t के बराबर है। तो इस तरह जो हमें पता है कि ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं नॉन होमोजेनियस केस की सूरत में। तो ये इंटीग्रल u dt जो है ये 6t के बराबर है। a इंटीग्रल e⁻t ये w की वैल्यू है और e⁻6t ये इंटीग्रल u dt की वैल्यू है इंटू dt। y वेरिएबल जो है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड अप करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगी तो e⁻70 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो माइनस का साइन है ये इसको इंटीग्रल साइन के इधर ले आएंगे तो इसकी इंटीग्रेशन e⁻70/7 होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a e⁻−6t और -1/7 और ये -6t ये वाला और e⁻70 ये वाला। तो इन दोनों को हम ऐड अप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं तो e⁻t हो जाएगा, 7t - 6t e⁻t हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें। अगर हम t = 0 पुट करते हैं तो इस सूरत में ये y0 आ जाएगा, a आ गया, e⁻0 = 1, e⁻0 = 1 -1/7 आ गया। अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दूसरी साइड पे जो है वो इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6/7 + 1/7 = 1। इस इक्वेशन 1 में जो ऊपर इक्वेशन 1 है इसमें ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट करें तो ये y = a की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, e⁻−6t -1/7 e⁻t। तो ये जो है सॉल्यूशन आ गया। अगर नॉन होमोजेनियस केस हो उस सूरत में इसकी भी वैलिडिटी चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेके उसको इनिशियल इक्वेशन में पुट करें, जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो इस तरह इसका जो है ना वो सॉल्यूशन की वैलिडिटी चेक हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे फर्दर जो है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स और इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।